आज 73वां गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं उन क्रांतिकारियों को नमन करना चाहूँगा, उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। हमारा देश आज़ाद है, इसलिए मैं खुली सड़क पर खड़ा होकर अपनी कहानी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हमारा देश आज़ाद है, इसलिए हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं। मेरे पीछे आप बच्चों को भी देख रहे होंगे, स्केटिंग कर रहे हैं। ये सब आज़ादी का ही नतीजा है। हम कहीं भी रहें, किसी भी प्रदेश में रहें, कैसे भी घर बनाएं, हमें सब कहाँ से मिला है? ये गणतंत्रता दिवस के दिन जो संविधान लागू हुआ था, वहीं से ही ये हमें सब कुछ मिला है। मैं नमन उनको भी करता हूँ जिन्होंने संविधान को लिखा था, जिन्होंने संविधान को लागू किया था और आज जो कानून उसका इम्प्लीमेंट करता है और हम भी उसके लिए पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाते हैं। मैं इन सभी को नमन करता हूँ। आज की कहानी वाकई बहुत दिलचस्प कहानी है, हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है, तो कहानी ज़रूर सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है राजगढ़ और इसी ज़िले का एक थाना है सुठालिया। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव लगता है बोरिया खेड़ी। बात है 22 जनवरी 2022 की सुबह, लगभग 4 या 4:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इस घर में पति और पत्नी रहते हैं। दरअसल 2 बच्चे हैं, वो अपने दादा मदन पाल के साथ रहते हैं। सुबह 4:30 बजे के आसपास महिला की अचानक से आंख खुलती है और खुलने के बाद जब अपने पति के कमरे में जाती है तो पति की लाश उसकी बिस्तर पर पड़ी हुई है। उसको पति को खूनम खून देखते हुए उसकी हालत ख़राब हो जाती है। दौड़ते हुए सीधा अपने ससुर के पास यानी मदन पाल के पास पहुंचती है। रोते बिलखते कहती है कि पिताजी, किसी ने उनको मार दिया है। ये बात वो अपने मुंह से ठीक से कह भी नहीं पा रही थी कि पूरा शरीर उसका थरथर कांप रहा है, आंखों में आंसू हैं, पसीना भी आ रहा था, जो आज की सर्दी में जो पसीना है। ये सब नज़ारा, ये दृश्य देखने के बाद उसके ससुर की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और घर जाकर देखता है तो उसका बेटा खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ये सब दृश्य देखने के बाद वो बेहोश हो जाता है और उसकी पत्नी की चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के घर हैं, वो घरों के लोग भी घर में अंदर आ जाते हैं और उसके पति की हालत देखकर किसी पे रहा नहीं जाता। इसी बीच कोई व्यक्ति सठालिया थाने में फ़ोन करता है और सठालिया थाने के जो SHO हैं राम कुमार रघुवंश, साथ ही इस ज़िले के SP प्रदीप शर्मा भी मौके पर पहुंच जाते हैं। भारी पुलिस बल के साथ शव को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इस घटना के दौरान इस घर के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति है, जो इसका पति, जिसका नाम है राम दिनेश मीणा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। साथ ही इसकी पत्नी ज्योति मीणा, वो भी इसी घर में थी। मगर जिस वक्त ये मर्डर हुआ है, जिस वक्त ये कत्ल हुआ है, उस वक्त सिर्फ ज्योति अपने कमरे में ऊपर थी, जबकि उसका पति नीचे वाले कमरे में मौजूद था। SP प्रदीप इससे जब पूछताछ करते हैं कि जब ये घटना हुई थी तो तुम कहाँ पर थी, तो कहती है कि मैं साहब सो रही थी, मुझे बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई, मुझे किसी भी तरह का कोई शोर नहीं आया। ये बात सुनकर SP के दिमाग में कुछ ना कुछ खटकने लगता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ही घर में मर्डर होता है और पत्नी को पता नहीं चल पाता, कुछ ना कुछ राज की बात है। मगर इधर पति का मर्डर हो चुका है, उधर पत्नी को हिरासत में लेना शायद पुलिस के लिए एक चुनौती था। इसलिए उन्होंने सिर्फ उससे पूछताछ की और पूछताछ करने के साथ साथ इस घर की तलाशी लेने के लिए सारे पुलिस वालों को लगा दिया। पुलिस वाले इस घर की छानबीन कर रहे हैं। कई घंटों की मशक्क़त के बाद आखिरकार एक मोबाइल नंबर मिलता है, जो टूटा हुआ मोबाइल था, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह से टूटी पड़ी हुई थी। उसे पूछा जाता है कि ये स्क्रीन किसकी है, ये मोबाइल किसका है। उस मोबाइल को लेने के बाद इसकी जांच पड़ताल की जाती है। साथ ही शव को जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो उससे पता चलता है कि कोई भारी वस्तु सर में मारकर उस लड़के की, उस युवक की जिसकी उम्र 30 साल है, उसकी हत्या की गई है। साथ ही आसपास के लोगों से और पड़ताल करने की कोशिश की जाती है, पूछताछ की जाती है, तो पता चलता है कि ये दिनेश मीणा, जो कि परचून की दुकान करता था और इसकी किसी से, आसपास के लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। दुश्मनी का हर एंगल खंगाला जाता है, मगर इसकी हत्या क्यों और किसने की है, ये सवाल बना हुआ था। हर गांव का व्यक्ति, उसका पिता, जबकि 2 बच्चे हैं, वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार राम दिनेश मीणा को किसने मारा है। मोबाइल की जो स्क्रीन टूटी हुई थी उसको एक मिस्त्री के पास भेजा जाता है, मोबाइल मैकेनिक के पास, जिसको वो ठीक करता है और ठीक करने के बाद
यहाँ से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आती है। साथ ही इस मोबाइल की CDR निकलवाई जाती है और CDR से पता चलता है कि ये महिला अपने पति के अलावा एक और व्यक्ति है जिसका नाम है चैन सिंह। जो चैन सिंह लोधा, जिससे ये बहुत ज़्यादा बातें करती थी। बहुत ज़्यादा बातें क्यों करती थी, बस यही पूछना था। दिलचस्प बात ये भी थी कि चैन सिंह और ज्योति मीणा के आपस के जो रिलेशन थे वो गांव के किसी भी व्यक्ति को, गांव के किसी भी और लोगों को पता नहीं था। पुलिस ने जब इस महिला से कहा कि हमें बहुत सारी बातें आपकी पता चल चुकी हैं, हम जानना चाहते हैं कि यार आप ये सब बातें खुद बताओगी या फिर हम अपने तरीके से पूछें। पुलिस ने जब ज्योति मीणा से सख्ती से पूछा तो ज्योति मीणा को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। दरअसल ज्योति मीणा बताती है कि इन्होंने परचून की दुकान जो गांव में चलाई हुई थी, इसी परचून की दुकान पर इसका पति राम दिनेश मीणा काम करता था। साथ ही जब वो कहीं बाहर शहर में जाया करता था या फिर घर से बाहर जाया करता था तो उसकी गैर मौजूदगी में ये ज्योति मीणा ही इस दुकान को चलाया करती थी। और इसी दौरान गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है चैन सिंह लोधा, वो दुकान पर सामान खरीदने के लिए आता था। इसी से इस वक्त इसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। अब ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका आपस में बातचीत करना चाहते हैं, मगर घर वालों को किसी को पता ना चल जाए, इसलिए इन्होंने बातचीत करने के लिए चैन सिंह ने एक मोबाइल खरीद कर इसको दे दिया। यानी कि ज्योति के पास एक मोबाइल था जो कि इसके प्रेमी चैन सिंह ने खरीद कर दिया था। अब ये जब जी में आता था, जब मन करता था, तब दोनों आपस में एक दूसरे से बातें करते थे। कभी रात में बात करते थे, कभी दिन में बात करते थे। जब पति की गैर मौजूदगी होती थी तब चैन सिंह मौके पर आता था और उसके साथ वो शारीरिक संबंधी बनाता था। लंबे समय से ये सब चल रहा है। एक दिन रात को सोते वक्त राम दिनेश मीणा की अपनी ही पत्नी ज्योति मीणा पर जब नज़र पहुंचती है, वो पूछता है कि किससे बात कर रहे हो, और बातचीत करने पर पता चलता है कि वो गांव का ही एक व्यक्ति है, चैन सिंह उससे बातें कर रही है। पति को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो मोबाइल को ज़मीन पर पटक के मारता है और कहता है कि आज के बाद तुमने अगर चैन सिंह से बात करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और उस मोबाइल को छीन कर वो अलमारी में फेंक देता है ऐसे ही। मगर इसकी पत्नी को पता नहीं चलता कि वो किस अलमारी में कहाँ फेंका गया है, कहाँ नहीं फेंका गया है। कुछ दिन के बाद चैन सिंह लोधा ने एक मोबाइल और ख़रीदा और अपनी प्रेमिका को दे दिया था। फिर से ये चोरी छुपके बातें करते थे, मगर इस बार इसके पति राम सिंह को पता नहीं चल पाया कि ये बात फिर बातें करती है या नहीं करती है। मगर इन दोनों के बीच के जो रिलेशन थे वो बिल्कुल ख़राब रहने लगे। आपस में लड़ाई झगड़े किसी न किसी बात पर होने लगे। ज्योति मीणा को उसका पति राम दिनेश रोज़ रोज़ टोकता था, रोज़ रोज़ रोकता था, तो ये बात ज्योति मीणा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और एक दिन इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना राम दिनेश को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। और वो भी दिन आता है 21 जनवरी 2022 की रात को 9:30 बजे के आसपास, जब राम दिनेश खाना खाने के बाद सो जाता है अपने ही कमरे में, तब वो अपने प्रेमी को फ़ोन करके मौके पर बुलाती है और प्रेमी आता है और कोई भारी वस्तु, जिसे शायद लठ बताया जा रहा है या कुछ और चीज़ है, उससे वो एक ही बार करता है और इतनी तेज़ वार करता है कि उसकी खोपड़ी फट जाती है। जैसे खोपड़ी फटने के बाद उसको चीखने का और चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। और जो बात उसका पति मना करता था कि तुम दोनों कभी अगर एक साथ मिले, एक साथ दिखाई दिए तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, इसी ज़िद पर उसकी पत्नी और साथ में प्रेमी मिलकर उसी बेड पर, एक बगल में पति लेटा हुआ है, दूसरी बगल में प्रेमी लेटा हुआ है, वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। और वो भी सुबह के 4 बजे तक, जब तक उन्हें मौका मिलता है। और बार बार पत्नी एक ही बात कहती है, अब रोक कर दिखाओ तो जाने, अब रोक कर दिखाओ तो जाने। एक खूंखारपने की या फिर हैवानियत की इंतहा इन दोनों ने पार की थी। और जब सुबह के 4 बजते हैं तब वो नाटकीय अंदाज में रोते बिलबिलाते बिलखते हुए सीधे पहुंचती है अपने ससुर के पास और जाकर कहती है कि मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी है। हालांकि ज्योति मीणा ने जो चाल चली थी वो वाकई कामयाब थी, मगर उसका जो पहला मोबाइल नंबर था उसको वो छुपा नहीं पाई। दूसरा जो मोबाइल था उसको उसने छुपा दिया था। पुलिस ने तमाम कोशिशें की थी मगर उसको दूसरा मोबाइल मिला ही नहीं। मगर पहला मोबाइल जो उसके प्रेमी ने दिया था, जो उसके पति ने तोड़ दिया था, यदि वो मोबाइल नहीं मिलता तो शायद इस केस को खुलने में वाकई बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं जानता था कि ज्योति मीणा का गांव के ही चैन सिंह लोधा के साथ अवैध संबंध हैं, उनके शारीरिक संबंध बने हुए हैं, एक दूसरे को भी प्यार करते हैं। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद
जेल भेज दिया है। साथ ही इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव के लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि 2 बच्चों की मां, जिसके 2 सुंदर सुंदर बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर उसका पति, इन सब होने के बावजूद भी, एक खुशहाल परिवार होने के बावजूद भी ये ज्योति मीणा इस तरह का कदम उठा सकती है। गांव का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, आसपास के लोग इस बात पर कतई यकीन नहीं कर रहे हैं, मगर जैसे ही पुलिस ने सबूत लोगों के सामने ला के रखे हैं, लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सच कहा है किसी ने कि इश्क और मुश्क कभी छिपाए नहीं छुपते, तो वैसे ही क्राइम भी कभी छिपाए नहीं छिपता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। क्राइम को छिपाने के लिए तमाम प्रयास किए गए थे, तमाम कोशिशें की गई थी, मगर क्राइम छिपा ही नहीं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।